हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ को स्टार्ट किया था। ये क्लास नंबर 37 है। इससे पहले 36 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी तक अगर आपने इन क्लासेस को नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम ग्रुप का भी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें मैं आपको ये PDF दे दूँगी और आप उस PDF को प्रैक्टिस कर लेंगे उस PDF से। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो प्रेरणा है, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? आज हम लोग फोकस करेंगे स्टेटमेंट्स के ऊपर। स्टेटमेंट्स को किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है इस पर। तो प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन होती है। तो यहाँ पर मोटिवेशन का परिभाषा भी आप लोग देख लीजिए। तो अभी प्रेरणा और प्रेरणा सेम चीज़ें होती है। मोटिवेशन, अभी प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, प्रेरणा मोटिवेशन क्या है? ये जो इंटरनल पावर है जो पर्सन को कोई भी काम करने के लिए स्टिम्यूल करती है, प्रेरित करती है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। और मोटिवेशन के थ्रू ही आप जो है अपने लाइफ में जो भी आपकी गोल है उसको अचीव करने में ये मोटिवेशन बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ क्वेश्चन वही पूछा गया है कि प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये गुड ने कहा है। ऐसे ही और भी मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्रेरणा को क्या कहा है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो स्किनर के अनुसार, स्किनर के बारे में आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। तो स्किनर के अनुसार प्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है बोला गया है। ठीक है, स्टेटमेंट को आप लोग याद ही कर लीजिएगा। स्किनर ने क्या कहा है प्रेरणा को लेकर के? प्रेरणा जो है सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग ही कहा है। नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार, जो कि प्रेरणा ऐसा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। और एक बात यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जो मोटिवेशन होती है ये 2 टाइप की होती है। एक जो है अंतः अभिप्रेरणा यानी कि इंट्रिंसिक होती है, जो इंटरनल होती है, और एक एक्सटर्नल यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा होती है। इंट्रिंसिक में क्या होता है कि हम अंदर से उत्तेजित होते हैं, है ना, प्रेरित होते हैं कि हमें ये गोल को अचीव करके रहना है। और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है? जो हम दूसरों को देख के सीखते हैं, करते हैं। ये जो मोटिवेशन है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जरूर से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। गेगने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ द लर्निंग में सीखने को कितने प्रकारों का वर्णन किया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जो कि है 8 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थार्नडाइक के सीखने के कुल मुख्य नियम पूछा गया है। थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था और इन्होंने एसआर बॉन्ड थ्योरी दी है। तो यहाँ पर मुख्य मेन नियम, जो मेन लॉ जो है उनको, रूल जो है बताना है, तो कितने हैं? तो 3 हैं। ठीक है, एक है तत्परता का नियम, लिख लीजिएगा, एक है अभ्यास का नियम और एक है संतोष का नियम। ये 3 जो है मुख्य नियम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन जो है ये वुडवर्थ का है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अध्ययन सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है इसकी स्टडी सबसे पहले कौन से मनोवैज्ञानिक ने की थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जो कि है गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भाव को अभिव्यक्त करता है, यह कथन किसका है? स्वीट, डमलिन, फ्रायड, हरलोक। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है स्वीट। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सर्वजनात्मक प्रक्रिया के कितने सोपान बताए हैं? करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन थर्ड, जो कि है 12। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेषावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी और अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है, यह कथन किसका है? देखिए, शेषावस्था में
बच्चों में डेवलप बहुत जल्दी होती है ना, ये हम सभी को पता है। उसके बाद बाल्यावस्था में धीमी पड़ जाती है। उसके बाद किशोरावस्था आता है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं बॉडी में, शरीर में परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा का तीव्रता विकास की किसी और अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जो कि है वाटसन ने ऐसा कहा है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो कि वुडवर्थ ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालकों में प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्टेटमेंट्स को याद करना ही होगा, ठीक है, 2-3 बार देखेंगे। क्लास में कर लिए ना, कुछ लेट के बाद तुरंत नहीं करना है, कुछ लेट के बाद आप PDF से प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद रह जाएंगे। तो बालकों में प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, यह कथन जो है जेम्स का है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यह कथन किसका है? अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन 4, जो कि मैकडूगल होंगे, करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और स्टेटमेंट्स को याद कर लीजिएगा, मैं 2-3 बार यहाँ पर बोल चुकी हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। और बहुत बार ऐसे होता है कि नंबर जो है इसी में से कटने की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए अगर इस टॉपिक में हम अपनी पकड़ अच्छे बना लेते हैं तो और नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं उससे तो मेरा स्कोर अच्छा आएगा ही।